यौम पाकिस्तान की परेड में पाक फौज का जदीद तरीन हैदर टैंक तवज्जो का मरकज़ बना रहा। चीन के इश्तराक से बनाया गया हैदर टैंक हाल ही में पाक फौज में शामिल हुआ है। परेड में शॉर्ट और मीडियम रेंज फतह 1 और फतह 2 रॉकेट्स भी पेश किए गए। पाकिस्तान में बनने वाले ड्रोन शापर और उकाब को भी मेहमानों ने दिलचस्पी से देखा। नसर मिसाइल सिस्टम, शाहीन 1 और शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी परेड में शो उनके पेश किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दहशत गर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम आज़ादी के राह में कुर्बानी देने वाले कायदीन, शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। वी कंडेम the brutalities, human rights violation carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people. I want to remind the Kashmiris once again that the people of Pakistan will always stand by them in the just struggle against Trinity. We appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. We will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने शहज़ादा खालिद बिन सलमान के दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार को सराहा। शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में इलाक़ाई अमन और सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे पिछले दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को मुबारकबाद भी दी। सऊदी वज़ीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वेलकम बैक। एमक्यूएम पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन के टिकटों का अब तक हतमी फैसला नहीं कर सकी है क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वाडा को सेनेट में सपोर्ट करने के मुखालिफ हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान ने हमें ज्वाइन किया है। किरण, ये क्या मामला है, क्या चल रहा है एमक्यूएम कैंप में? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अब तक सेनेट के उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल जो है वो नहीं दी जा सकी। एमक्यूएम के अंदर जो है जो बेशतर पार्टी रहनुमा हैं, इनके जिसमें सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं, उन्होंने फैसल वाडा को सेनेट में सपोर्ट करने के हवाले से जो है वो मुखालफत कर दी है और एन इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है हमारे ज़राए की जानिब से कि हो सकता है कि फैसला हो जाए कि फैसल वाडा को सपोर्ट ना किया जाए सेनेट में। ताहम इसका हतमी फैसला जो है वो एडहॉक कमेटी, जो मरकजी एडहॉक कमेटी है एमक्यूएम पाकिस्तान की, वो अपने इजलास में करेगी और इसके साथ साथ जो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं में जिन्होंने अपने नामजदगियां जमा कराई हैं, उनके हवाले से उनके नामों पर भी डिस्कशन अब शुरू कर दी और आइंदा 1 से 2 रोज में फाइनल होगा। बहुत शुक्रिया किरण खान। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब मुनाकिद की गई। परचम कुशाई के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों, मीडिया नुमाइंदगान और हाई कमीशन के अमले ने शिरकत की।
बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बानियान और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की कुर्बानियों और जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा आज के दिन बर्र सगीर के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर अलहदा वतन का मुतालबा किया, नजरिया पाकिस्तान पर कारबंद रहने का आज़म करते हैं। पाकिस्तान खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन का ख्वाहां है। मुआशी मैदान में चैलेंजेस से निमटने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले से हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई है। गुज़श्ता शाम सिटी हॉल में फायरिंग और धमाके से 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। सिटी हॉल हमले की जिम्मेदारी आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल मुल्क में यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। रूसी सदर ने कौम से खिताब में कहा कि तमाम हमलावरों को तलाश करके पकड़ लिया है। हमलावरों ने हमले के बाद यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की थी। तमाम जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। जिसने हमले का हुक्म दिया है उसे भी सजा दी जाएगी। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले से हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई है। गुज़िश्ता शाम सिटी हॉल में फायरिंग और धमाके से 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। सिटी हॉल हमले की जिम्मेदारी आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल मुल्क में यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। रूसी सदर ने कौम से खिताब में कहा कि तमाम हमलावरों को तलाश करके पकड़ लिया है। हमलावरों ने हमले के बाद यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की थी। तमाम जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। जिसने हमले का हुक्म दिया उसे भी सजा दी जाएगी। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सीनियर वजीर शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दीगर शख्सियात के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूल रखे। तफसीलात शवाल असलम की रिपोर्ट में जानिए। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और शर्जील मेमन ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान की करारदाद आज की तारीख में मंजूर की गई थी। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ। पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिलों को तय करने की लाइन में खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हम बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने भी इस रीजन में तरक्की की है। ये ज़रूर है कि गुज़िश्ता कई सालों से हमारे यहाँ माशी बहरान चल रहा है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ अंदरूनी मामलात हैं और कुछ बैरूनी साजिशें हैं, लेकिन हमने हर साजिश का मुकाबला एक कौम बनकर और अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी साबित कर कर उसका मुकाबला करना है। वज़ीर एक्साइज शर्जील मेमन ने कहा कि इस मुल्क के लिए हम सबको एक होना चाहिए। इस मुल्क में अंदरूनी साजिशें जो हो रही हैं उसके लिए हमें एक साथ खड़े होना होगा। तमाम अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर अपनी अना को पीछे छोड़कर और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हम सब एक हो जाएं। कितने भी इख्तलाफात उसको ख़त्म करें और पूरी कौम एक मजबूत कौम बनकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। इस मुल्क में जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, चाहे वो बैरूनी चैलेंजेस हैं, चाहे वो जो अंदरूनी साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही हैं, चाहे वो जो बैरूनी साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन सब के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे हो जाएं। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का यौम पाकिस्तान पर कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद कहना था कि जो लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, अफसोस होता है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों समेत DG रेंजर्स अज़हर वक्कास और वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर शेख ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शबारा असलम, जियो न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में गले पर पतंग की डोर फिरने से 22 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। 22 साला आसिफ अशफाक गुज़श्ता रोज़ डिचकोट रोड पर कातिल डोर का निशाना बना।
खून ज्यादा बह जाने की वजह से आसिफ अशफाक मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में गले पर डोर फिरने के बाद नौजवान के मोटरसाइकिल को स्लिप होते हुए देखा जा सकता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में पतंग की डोर से नौजवान की हलाकत का नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब ने पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर पुलिस और जिला इंतजामिया पर इजहार बरहमी किया है। मरियम नवाज ने कहा कि तफरीह के लिए किसी शहरी की जान खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मरियम नवाज ने वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। पतंग की डोर फिरने से आसिफ अशफाक के जाँ बहक होने के बाद CPO फैसलाबाद ने SHO फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल किया था। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मरियम नवाज साहिबा से, पतंग उड़ाने वाले को पकड़ने की बजाय पतंग बनाने वाले को पकड़ना चाहिए, मैन्युफैक्चर को पकड़ना चाहिए। अगर वो आएगी नहीं मार्केट में तो हम हमारे बच्चे या कोई दूसरों के बच्चे कैसे खरीदेंगे। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ताकि किसी और माँ की गोद ना उजड़े, उसकी नस्ल खराब ना हो। लाहौर पुलिस के जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने डाकुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जौहर टाउन की डेयरी शॉप में 4 डाकू लूटमार में मसरूफ थे कि पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग से बचने के लिए डाकुओं ने कभी डीप फ्रीजर को तो कभी कैश कैबिनेट को ढाल बनाया। ताहम सामने मोर्चा बंद लाहौर पुलिस के जवानों ने उन्हें फरार होने का मौका नहीं दिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक और 3 हथियार डालने पर मजबूर हो गए। डाकुओं ने जैसे ही हथियार डालकर ऊपर कई हाथ ऊपर किए तो यरगमाल बनाए गए अफराद ने उनकी खूब धुनाई की। पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत करके डाकुओं को शहरियों से बचाया और थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार होने वाले तमाम डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं। कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 5 रोज से जारी है, मगर ताहाल प्राइमरी टीचर अल्लाह रखे नंदवानी के कत्ल के मरकजी मुलजिम सद्दाम नंदवानी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 5 दिन गुजरने के बाद भी प्राइमरी टीचर के कत्ल का मरकजी मुलजिम पुलिस और रेंजर्स के हाथ नहीं आ सका। प्राइमरी टीचर अल्लाह रखे नंदवानी को 19 मार्च को स्कूल जाते हुए कत्ल किया गया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स ने 30 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, मगर अब तक अल्लाह रखे नंदवानी के कातिलों की गिरफ्तारी में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल होते ही कराची में जगह जगह क्रिकेट शुरू हो जाती है और अब तो रमज़ान की रातों में ख़वातीन ने भी टे बॉल क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। वो कहती हैं कि पहले वो घरों में बैठकर लड़कों की क्रिकेट का शोर सुनती थी, अब उनका शोर भी सुनना पड़ेगा क्योंकि वो भी रमज़ान क्रिकेट को खूब इंजॉय कर रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में रमजान नाइट क्रिकेट का जुनून विमेंस क्रिकेटर्स तक जा पहुंचा। ना खेलना है, सबने अपना 100% देना है। यहाँ पे कोई नहीं, अगर हार भी जाते हो तो मसला नहीं है। हाथों में क्रिकेट बैट और गेंद थामे विमेंस क्रिकेटर्स उतर गई रमजान नाइट क्रिकेट के मजे लूटने। अच्छी बात है कि हम वुमेन्स को भी आगे खेलने का मौका दे रहे हैं, हमारी भी कैपेबिलिटीज देख रहे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं, लड़कों से भी ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। घरों में होते थे, लड़कों की बाहर से आवाजें आ रही होती थी क्रिकेट खेलने की, तो हम बाहर निकले, हम भी खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। पहले भाई जाता था तो उसको देख के इतना था कि वो जा सकता है, मैं घर पर हूँ, मैं नहीं जा पा रही, बट अब खुद भी जा रही हूँ और खुद ग्राउंड में आके खेल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। असल में अब भाई जेलस होता है कि उससे ज्यादा अच्छे शॉट मेरे लग रहे होते हैं। अब वो जेलस होता है कि तुम मुझसे अच्छा खेलती हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, तो अब वो इवेंचुअली अब ये होता है वो घर में होता है और मैं बाहर होती हूँ। रमजान की रातों में विमेंस क्रिकेट का आगाज करने वाली हुदैल उबैद का कहना है कि वो विमेंस नाइट रमजान को मकबूलियत की इसी सतह पर ले जाना चाहती हैं जहां इस वक्त रमजान में मेंस के टूर्नामेंट होते हैं। आगे लेके जाएंगे इन टूर्नामेंट्स को, इंटरसिटीज कराएं, लाहौर से लड़कियां आए, पिंडी से लड़कियां आए, एबटाबाद से लड़कियां आए। इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा था और हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां पहले भी खेल रही हैं उनसे 4 गुना ज्यादा अब लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं पिछले 5 से 6 सालों में। रमजान नाइट विमेंस टूर्नामेंट में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं जिनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 3 रोज तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 15 मैचेस खेले जाएंगे। फातेह टीम को 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी।